वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अहम इंकशाफात। कहते हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज हमारे पास बैठकर कानून साजी कराते थे, मजलिस आमिला और FATF से मुतल्लिक भी कानून साजी कराते थे। इस माहौल में और क्या हो सकता था जो बिगाड़ पैदा हुआ, भुगत रहे हैं। मजीद क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, बता रहे हैं। हम इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अहम इंकशाफात। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की थी, लेकिन हमें हमारा हाथ जो है झटक दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मैस में जाते थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमला की भी और FATF की भी, दोनों लेजिस्लेशन जो है ना वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता था? उस माहौल में जो आज माहौल देख रहे हैं आप, जो है ये उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम भुगता हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ खुसूसी नुमाइंदे हैं हमारे तारिक अजीज, उनसे। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा, मजीद इनका क्या कहना था। एक बड़ा बयान दे दिया है इन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब की बात की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है कि वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बतौर डिफेंस मिनिस्टर जो उनका जो बयान है एक्स फॉर्मर, उनका ये कहना कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के सियासतदान सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बाकी भी स्टेक होल्डर हैं। उनके कहने का मतलब है फौज है। और फिर उन्होंने आगे जाके ये बात खुल के बड़ी वजाहत के साथ की कि हम से कानून साजी भी जनरल फैज और बाजवा कराते थे। और ये उन्होंने कहा नहीं, कहते मैं कह रहा हूँ कि फेटअप के ऊपर जो कानून साजी हुई तो उस पे ऊपर की असेंबली के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब आके बैठे होते थे, वो गिनती कराते थे और जिस पार्टी के बंदे कम होते थे फौरन फूल करते थे, बंदे पूरे हो जाते थे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कहना चाहते हैं, इस मुल्क में और ये हालात हो तो वहाँ पे हम सियासतदानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये दोनों कानून साजियां उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें कराई गई थी। इस माहौल में इसके ज्यादा हम मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है कि जितना डिलीवर कर सके उन्होंने कोशिश की, उन्होंने किया है। तो हम जो हालात थे वो उन्होंने बयान कर दिए हैं, उसकी वजाहत भी कर दी है कि हम कैसे इस हुकूमत को चलाया जा रहा था, हमारे ऊपर किस किस्म के प्रेशर था, किस किस्म के दबाव थे, किस किस्म के हमें जो है वो मुश्किलात का सामना था। जी तारिक, ये बताएगा कि कानून साजी जो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम है, उसके अंदर फौज का नाम बीच में आना, किस तरफ जा रहा है मामला? जी यकीनन ऐसा होना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए था। ताहम अगर ऐसा हुआ है तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, 7 दफा MNA हुए हैं। तो उनकी बात की अहमियत है। ये बदकिस्मती है कि एक पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान ने आज ये आके मीडिया पे लाइव कह दिया कि जो है कानून साजी जो हमसे वो कराई जा रही थी, जो हालांकि ये तो बुनियादी तौर से असेंबली पार्लियामेंट कानून साज इदारे का हक है। इसका मतलब ये हुआ वो कि हमारे जहाँ जो इदारे हैं, पार्लियामेंट हैं, कानून साजी यहाँ होती है, वो अपना काम नहीं कर सकते। तो शायद जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका।